नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह हैं। इन दिनों बनारस के दौरे पर हैं। आइए बात करते हैं कुछ विषयों पर। देश में करीब 7 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या तैयारी की है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह से। जी, चुनाव की बिगुल बजने वाले, इसी साल में चुनाव होंगे देश के 7 राज्यों में। इस पर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें चुनाव लड़ना अहम बात नहीं है, जीत हासिल करना। और भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान से जो जनता ने 24 में थोड़ा सा कसर रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए जनता ने जो निर्णय अभी किया है 24 में, अब उसके तहत जनता को जनादेश के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के साथ कंधों से कंधे मिला करके और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बात सीट की नहीं है, बात चुनाव जीत की है। इसलिए जो भी बेहतर होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टाइम से निर्णय लेते जा रहे हैं और हम लोग 7 प्रदेश में चुनाव इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें ये सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ सीटों को भी लेकर चल रहे हैं क्या, कि हम इन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी को भी सीट मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार मैदान में होना चाहिए? ठीक है कि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन का जो निर्णय होगा वो आपके पार्टी के मुखिया उसको स्वीकारेंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को लड़ाने कुछ योजना बनाई है क्या वहाँ पर? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अपने तैयारी में काम कर रही है। इसके तहत समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है और हिंदुस्तान में काम करते हुए हम समझते हैं कि जिस स्टेट में भी चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी आपके महाराष्ट्र में भी हम लोगों के विधायक हैं, वहाँ पे हम लोग काफ़ी सीट जीतने की उम्मीद में हैं। इसके साथ साथ और पूरे देश में जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिलने की पूरी उम्मीद के साथ काम कर रही है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बननी है। इसके तहत पूरे देश में सारे साथी, नौजवान भाई बंधु, संगठन की पूरी टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम लोग इसके तहत चुनाव लड़ेंगे। आप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो सबसे बड़ा आपका है कि महंगाई। आप महंगाई देख लीजिए कि आप पूरे हिंदुस्तान में 14 से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार आई है, 14 में जो डीजल 50 रुपये लीटर मिलते थे, आज वो डीजल 89, 90, 100 रुपये मिल रहा है। उसी तरह से जो आप देखिए कि उस समय जो है 14 में आपको जो सामान्य तौर पे आदमी कड़ुआ तेल से खाना बनाता है, खाता है, 70-80 रुपया था, आज 200 रुपया लीटर पर केजी मिल रहा है। खाद DAP दोगुनी महंगाई रेट पे मिल रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो देखा जाए तो पूरी तरह से एकदम विफल है। दोगुनी कहाँ होगी? आज किसान सुसाइड कर रहे हैं, किसान त्राहि कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सफाया करना और भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो भी फैला हुआ, आप रग रग में देख लीजिए, उसको परिवर्तन करने के लिए जनता ने पूरा मूड बना लिया है और सफाया भारतीय जनता पार्टी के होने जा रहा है। तो आपको सिर्फ महंगाई दिखता है या जन समस्याएं भी दिखती हैं? जन समस्याएं तो इतनी है कि कोई गिनती नहीं है। आप देख लीजिए, अभी बलिया जनपद में या पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य का देख लीजिए, अभी बलिया में ही देख लीजिए, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की 3 बार ये सूबे का मुख्यमंत्री गया है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, एक्सरे मशीन, सारी मशीनें हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर तक नहीं है। और जो मोदी सरकार ने 14 में निर्णय लिया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ के हिसाब से देखिए तो अब तक 22 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए। तो झूठा आश्वासन देके, जनता को गुमराह करके, नौजवानों को गुमराह करके कितने दिन तक आप राष्ट्र में चल पाएंगे? तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 24 में जो परिणाम देखने को मिला है, जो 400 का सपना आकर के और जितने मिली भगत से जैसे तैसे अधिकारियों से दबाव डाल करके 240 तक पहुंच गए, वो आने वाले दिनों में 7 स्टेट में सरकार इंडिया गठबंधन की होगी। समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग करेगी। इसमें समाजवादी पार्टी बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन करके परिणाम इंडिया गठबंधन। और उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव देखिए तो उपचुनाव में अभी तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने अभी तक उपचुनाव का घोषणा नहीं किया है।
सभी सीट हम लोग यूपी में जीतने जा रहे हैं उपचुनाव में भी। गांव में जाते हैं तो गांव की तस्वीर आपको कैसी नज़र आती है? गांव की तस्वीरें इस कदर दिख रही हैं कि गांव में किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं, नौजवान त्राहि त्राहि कर रहे हैं, रोजगार है ही नहीं है, महंगाई चरम सीमे पे है, महंगाई इतनी इस कदर है गांव में। उसके बाद से देख लीजिए टोल टैक्स दुनिया भर का बढ़ गया, तुरंत लोग पर मकानों पर हाउस टैक्स बन गया है, बिजली का टैक्स बन गया, पानी का टैक्स बढ़ गया। लोग इतना परेशान है कि सब्सिडी नाम की चीज़ ही नहीं है, और किसान इस कदर और गांव के युवा नौजवान परिवार इस तरह से हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आंख से देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आपको उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था कैसी नज़र आती है? बिजली व्यवस्था इतनी खराब बिजली व्यवस्था कभी नहीं होगी। एक तो बिजली का वादा करके कि 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा मिलेगी, और बिजली भी न रही है, और इतनी महंगाई बन गई है कि देखा जाए तो 2012 से 17 के बाद, अखिलेश जी के टाइम के बाद बिजली का रेट 2.5 गुना हो गया है। जो 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी के टाइम में रेट थे, उससे 2 गुना, 2.25 गुना, 2.5 गुना बिजली का रेट बड़ी बढ़ गया है। और बिजली का कहीं आप देखा जाए तो बहुत बुरी स्थिति है। जर्जर तार, ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल इस तरह से हैं, कोई गिनती नहीं है। गांव में त्राहि त्राहि मचा हुआ है। अच्छा, नौजवान क्या कर रहा है? नौजवान क्या देख रहा है? नौजवान देख रहा है कि नौजवान बेरोजगारी की बेशुमार है। इस सरकार ने वादा किया 2 करोड़ नौकरी के लिए हर साल, नौजवानों को कोई नौकरी का नामो निशान नहीं है। आप देखिए, अब तक 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए था, 20 करोड़ छोड़ो 2 करोड़ तो अभी तक नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है। सरकार अभी तक प्रूफ नहीं कर पाई है। तो आप देखिए, सरकार तो एकदम पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार फेल है। अच्छा, महिलाओं के लिए सरकार क्या करे? बहुत सारी योजनाएं चल रही महिलाओं के लिए। आप देखिए योजनाएं, आप पूरे देखिए, पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में डेली महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं हो रही हैं। इसमें भाजपा बुरी तरह से विफल है, इस घटनाओं को रोक नहीं पा रही है, और कहती है कि सूबे का मुख्यमंत्री और शासन कहता है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे बेहतर हो गया है। इतना ख़राब तो कभी हुआ ही नहीं होगा। डेली घटनाएं हो रही है, हज़ारों में घटनाएं हो रही हैं, मंथली हज़ारों की आंकड़ा देखा जाए तो बहुत बुरी स्थिति है। माताओं बहनों के साथ सरकार ने बहुत अन्याय किया है, बहुत छलवा किया है। इसका परिणाम इनको 27 में देखने को मिलेगा। मेरा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ज़रूरतमंदों को राशन दे रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? किसान और नौजवान, उनको राशन फ्री में नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको काम चाहिए। जनता को खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। 24 में आपने देख लिया ना, देते देते राशन फ्री में जनता नहीं चाह रही है। जनता के साथ ये विश्वासघात कर रही है सरकार। जनता चाहती है कि मुझे रोजगार मिले, मुझे काम मिले, मुझे रोजगार मिले, महंगाई पे कंट्रोल हो। राशन फ्री देने से, 5 किलो राशन फ्री देने से जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। इसको सरकार को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। हम आते हैं उत्तर प्रदेश से थोड़ा पूर्वांचल में आते हैं। पूर्वांचल के जो जनपद हैं, जिस तरह से चर्चाएं होती हैं कि बनारस गोरखपुर बदल रहा है, पूर्वांचल के जो हिस्से हैं, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आपका बलिया, गाजीपुर, मऊ, तमाम ज़िले हैं, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो इतनी ख़राब है, कोई गिनती नहीं है। आप देखिए, बलिया में वादा करके जब से भाजपा की सरकार 7 साल 8 साल से बनी है, तो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। जो मशीनें समाजवादी पार्टी के टाइम में लगी है, जो स्टाफ है, संविदा पे दे करके, मतलब ऐसी व्यवस्था तो इतनी ख़राब हो गई है। और जो अखिलेश जी के टाइम पे, समाजवादी पार्टी के टाइम पे जो लोगों को 112 और जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, उसकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है, उसकी देखभाल तक नहीं हो पा रही, मशीनों के लिए स्टाफ चलाने के लिए नहीं है। तो ये देखा जाए तो जो कुछ काम हुआ है समाजवादी पार्टी के टाइम का ही काम दिख रहा है, और भाजपा सरकार के टाइम में कुछ भी काम नहीं है। सिर्फ भाजपा सरकार का देखा जाए तो जनता को गुमराह करने की हमेशा कोशिश करती है। कभी मंदिर की तरफ ले जाएगी, तो कभी इधर ले जाएगी, तो कभी इधर ले जाएगी। बनास को प्रधानमंत्री ने घोषणा की, एक बनास क्यूटो शहर बनेगा, बन गया। कि अभी आपने बड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आपने एक बयान सुना होगा, बटोगे तो कटोगे, उसको आप किस रूप में देखें? यह बात, इस तरह के सांप्रदायिक बात माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए। ये जनता के लिए नहीं है। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये बहुत अशोभनीय है और बहुत निंदनीय है। इस तरह का वार्ता नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से समाज में सांप्रदायिक वातावरण का माहौल बनता है, और हम समझते हैं इनका परिणाम उनको अभी उपचुनाव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाई देगा कि जो बोले उनका परिणाम सामने आएगा।
तो आपको क्या लग रहा है कि आगामी जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में होंगे, उसके पहले 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां एक तरफ आपके पार्टी की 5 सीटें थीं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों के झोली में 5 सीटें थीं। 10 सीटों पर उपचुनाव की बात हो रही है, कब बिगुल बज जाए वक्त तय करेगा। लेकिन इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एकदम गंभीरता से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी में, इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे हैं आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ निर्णय करके रखा है और उपचुनाव की हम लोगों की पूरी तैयारी है। सारे संगठन, सारे नौजवान साथी लग गए हैं और हम समझते हैं कि 10 में बहुत अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। इस डर से अभी तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने अभी तक उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उपचुनाव में भी आएगी और उसके साथ साथ 27 में तो बिगुल ऐसे बजेगा जो भारतीय जनता पार्टी कभी सोची नहीं होगी। जनता ने, पूरे यूपी की जनता ने पूरी मूड बना लिया है। क्या आपको नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है? फिर वही बात है, विकास की गंगा। अरे समाजवादी पार्टी के टाइम के काम का ही जो है वो फीता काट रहा है, उद्घाटन कर रहा है। एक काम आप गिनती करा दीजिए कि समाजवादी पार्टी के जो कामों के अलावा एक भी काम अगर भाजपा वाले किए हों, एक काम नहीं किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के टाइम था, उनके टाइम में ही सब कुछ हुआ था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, मेट्रो उन्हीं के टाइम में अखिलेश जी की देन है। इसके साथ आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी के टाइम का, और जितनी एक्सप्रेसवे बनी है अखिलेश जी की टाइम का है। अखिलेश जी हिंदुस्तान के टॉप लीडर्स, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स में अखिलेश जी की गिनती है और समाजवादी पार्टी के टाइम के ही सारे काम अभी दिख रहे हैं। भारतीय जनता, बलिया में देख लीजिए, जनेश्वर मिश्रा सेतु जो बना है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उसके आसपास का अप्रोच नहीं लैंड एक्वायर के रास्ता थ्रू कराया, तो क्या विकास करेगी? आप यूनिवर्सिटी भी आप बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी अखिलेश की देन है? और क्या, अखिलेश जी की सारी देन है, अखिलेश जी की सारी देन है। अखिलेश जी ने पूरे पूर्वांचल पे ध्यान दिया है और हम समझते हैं कि कल जो समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हो जा रहा है, बलिया की धरती से वो आवाज़ उठने जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 27 में जनता की सरकार उत्तर प्रदेश में जनता ही बनाएगी। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से। जैसा कि आज उनका बनारस में दौरा है, 13 सितंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। उसको लेकर आज हमारे साथ अवलेश कुमार सिंह हैं। विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, आपने सुना। नमस्कार।